हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और शाम का वक्त है और लाइट अभी अभी आई है, जस्ट 5 मिनट पहले। तो बज रही हैं 5:30 इस समय और 5 मिनट पहले लाइट आई है। और कल शाम को 7 बजे लाइट गई थी और अब 5:30 बजे आई है। तो ना तो पूरी रात लाइट थी, ना पूरे कल शाम को थी, ना आज पूरा दिन थी। और वो कारण क्या बना था वो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कि क्या हुआ था जिसके कारण लाइट चली गई थी। तो हुआ ये था ना, तो मैं बता ही देती हूँ चलिए आप लोगों को। अब मुझ पर रुका भी तो नहीं जाता ना, ये भी बात है। तो हुआ ये था कि ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और एक साथ दो दो ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तो एक तो जस्ट मेरे घर के बैक साइड में ही है, तो उसका तो मैंने क्लिप शूट कर लिया था। और जो उसके अपोजिट साइड था उसका क्लिप शूट नहीं करा था मैंने। तो इस तरह से दो ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी और बहुत भयंकर वाली आग लगी थी। क्योंकि ना होता क्या था कि कल थी थर्सडे मार्केट, आज तो फ्राइडे है। तो कल थी थर्सडे मार्केट और वहाँ पे कपड़े वगैरह वाले भी अपना दुकान लगा के थे, तई वहाँ पे बैठे हुए थे। और हुआ क्या था, हाथ भी दुखने लगा। तो हुआ क्या था कि बच गए वो तो काफ़ी सारे लोग, नहीं तो पूरी मार्केट में आग लग जाती कल, ऐसा हो जाता। और फिर जल्दी जल्दी उन्हें वहाँ से सबको हटाया गया था। तो इस तरह से ना अ, जो भी था मतलब कुल मिला के सब सही हुआ, लेकिन आग बहुत भयंकर थी जो ट्रांसफार्मर में लगी थी। तो इसी वजह से लाइट नहीं आई। और लाइट ना कल शाम से, ना पूरी रात, ना वो बनाओ क्या आई बनाती हूँ। तो यशु कह रहा है मेरे लिए जूस बना दो, लाइट आ गई है। तो अभी यशु के लिए मैंगो नहीं सॉरी, बनाना शेक बनाऊंगी। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज सुबह से ना चाय है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं। लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर भी सारे बोल चुके। तो इस चक्कर में कुछ नहीं। और अभी अभी मैंने बर्तन क्लीन करके रखे हैं, पानी भी नहीं था घर में। तो मोटर चल रही है, पानी आ गया है, देखिए। तो पानी भी अभी जस्ट आया है और मैंने बर्तन भी अभी वॉश करके रखे हैं। तो चलिए फटाफट से अब मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से। तो आप लोगों ने देखा ना कितनी तेज़ी से आग पकड़ी थी ट्रांसफार्मर ने। और ये जो ट्रांसफार्मर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे घर के बैक साइड वाले दिखा रही हूँ। और ये मैं अपनी छत पे से मैंने शूट किया है, काफ़ी दूरी से। तो ये तो मैंने जूम करके इतना तब भी क्लिप ले ली थी। और जो इसके दूसरे साइड वाला था वो तो मेरे अंडर में आ ही नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने उसकी क्लिप शूट नहीं की। लेकिन भयंकर आग इतनी लगी थी कि आसपास में कि जो जितनी भी मार्केट थी वहाँ की, जो हमारे बृहस्पतिवार को थर्सडे मार्केट लगती है गुरुवार की, वो पूरी में हलचल मच गई थी आग की वजह से। और सभी लोग वहाँ से, आसपास के लोगों को वहाँ से पुलिस वालों ने हटा दिया था, तुरंत ही पुलिस भी आ गई थी।
क्योंकि पुलिस जो हमारे थाना है वो भी पास में ही है। जो मेरा घर है ना वो ऐसा है कि मतलब मार्केट के अंदर है, तो थाना वगैरह सब पास में ही है यहाँ पे। तो पुलिस भी आ गई थी और उन्होंने तुरंत ही वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया था। तो इसी वजह से जब ट्रांसफार्मर बदला गया तो लाइट नहीं आई। तो ये अब दूसरे दिन का है क्लिप है, जो मैं रात को, अब लाइट आ गई है तो लाइट आने के बाद में मैंने अभी थोड़ी देर पहले यशु के लिए बनाया था शेक, तो वो बनाया था मैंने बनाना शेक, और अब बना रही हूँ मैंगो शेक। आम रखे हुए हैं काफ़ी सारे घर पे, और काफ़ी सारे क्या, किलो 2 किलो इधर को लेकर आते हैं, तो बस वही रखे हुए थे और सोच रही थी कि जल्दी से ख़त्म हो जाएं। नहीं तो फिर इस वहाँ पे ऐसा होता है ना कि फ्रिज में अब लाइट नहीं थी 2 दिन तक, तो फिर ख़राब होने का डर है। तो इसी वजह से इनको शेक वगैरह बना बना के ख़त्म कर दे रही हूँ, और कुछ काट दूँगी, कुछ शेक बनाऊँगी, तो इस तरह से जल्दी से इन्हें ख़त्म करूँगी। और अब ना सीज़न का आम ये दशहरी वाला चला गया है, तो इतना टेस्टी नहीं रहा है। तो देखिए अभी तो मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाँ, ये है दवाई ले रही हूँ और दवा खा के काम तो कर रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। जैसे एक स्वस्थ लेडी को होना चाहिए, वैसे अभी नहीं हुई हूँ। लेकिन धीरे-धीरे वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी काफ़ी हो गई है, तो ठीक हो जाऊँगी। और यहाँ पे ना ये 2 दिन तक बच्चों ने काम करते रहे ना, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो शेक वग़ैरह बच्चे भी बना लेते हैं, तो वो ही बस यहाँ पे फैला देते हैं। तो मैं उसको ही सबको क्लीन कर रही थी। बच्चों का काम ना फैलाना बहुत है। काम तो जितना करते हैं तो करते हैं, लेकिन गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया जाए ना तो सच में ये तो चीज़ का नाश कर देंगे। ये ऐसे हो जाता है हिसाब-किताब। तो यहाँ पे बस मैं इसको साफ़ करके रख दे रही हूँ अच्छे से, क्लीन करके। नहीं तो अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया ना तो फिर वो चिपकना शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ ना जो गंदगी होती है फिर वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देगी। तो इसी वजह से मैं इसको सबको साफ़ करके अच्छे से, और मैंने रख दिया है नीचे उठा के। और जब भी मैं नीचे की तरफ को झुकती हूँ ना, एक साथ ही मेरे सिर में फिर से एकदम चक्कर सा आने लगता है। पता नहीं क्या बात है, सिर में क्या हो गया है समझ नहीं पा रही हूँ। गर्दन से दर्द उठता है और वो सिर को ही जाता है। तो डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल तुम्हारा दोबारा से उठ ही आया है, तो अभी झुकना मत ज़्यादा और धीरे-धीरे ही काम करना, तो ये सब बोल रही हैं। लेकिन देखिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सब्ज़ी भी बना के रख दी है, और मैंने आटा भी गूँथ दिया, और ये जो सारे बर्तन वॉश किए थे, और भी जो सब्ज़ी वग़ैरह के बनाने के सबको हो गए थे, वो सारे भी मैंने बर्तन वॉश करके रख दी है। चाय वग़ैरह पी थी, उसके भी बर्तन वॉश हो गए हैं। और और समय से ही मैंने खाना बना के भी रख दे रही हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं है, कभी भी मेरे को परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से अपना समय से अपना काम करके रख दे रही हूँ। और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी वहाँ पे चेकिंग चल रही है, तो ऑयल वगैरह गर्म किया है उन लोगों ने। और पता है सूचना इस तरह से मिल जाती है, क्योंकि घर के बिल्कुल बराबर में ही समझ लीजिए, तो कोई ना कोई जाता रहता है गली में से, और वहाँ वहाँ से सूचना लेके आते रहते हैं, और घर पे आके बताते रहते हैं कि दीदी ऐसे हो गया, दीदी वैसे हो गया। और यहाँ मोहल्ले के लोग मुझे ज़्यादातर दीदी कहते हैं, भाभी नहीं कहते हैं, दीदी ज़्यादा कहते हैं। तो बस वो लोग मुझे बताते रहते हैं कि दीदी ऐसा हो गया है, अब इतनी देर रह गई है, और मैं भी उनसे पूछती रहती हूँ। तो यहाँ इस तरह से मेरा काम चलता रहता है, और मुझे खबर लेने की बाहर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जाने की, और मुझे घर बैठे ही जो खबर मिलती रहती है। तो फिर मैं अब जल्दी से किचन को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत जिसे कहते हैं गर्मी। जब से ये बारिश बंद हुई है तब से एक उमस और पैदा हो गई है, और उसके चलते ना इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मेरा सिर का दर्द अभी तक भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ठीक है, उसके बाद में एकदम चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग सी फील होती है, पेट भी दुखने लगता है, और गर्दन का तो बस पूछो ही मत हाल। तो मैंने अभी रोटी सेकी थी, तो उसी का ये बेलन है, उसको साफ़ करके धो के अच्छे से रख दिया है। क्या पता वो सुबह उठ के खाना बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, इसीलिए तैयारी रात को पूरी तरह से करके रख दे रही हूँ। अगर मैं नहीं भी उठ पाई तो ऐसा तो हो सकता है कि हस्बैंड उठ जाएँगे और उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन वग़ैरह पैक कर देंगे।
नहीं तो देखिए रोज़ रोज़ तो छुट्टी नहीं करा सकती हूँ बच्चों की। एक दिन की हो गई है, अब रोज़ कराऊँगी तो फिर उनका भी स्कूल का हट जाना हो जाएगा इस तरह से, और पढ़ाई में भी पीछे रह जाएँगे। तो यही सोच के आज रात मैं पूरी अपनी तरह से काम करके रखूँगी, और यही मेरे रात का रूटीन भी है। तो बस यहीं तक मेरा रूटीन रहता है कि मैं रात को खाना बना के रख देती हूँ सभी के लिए, और जब हस्बैंड आ जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं दोनों रेडी, क्योंकि रात को 9 बजे तक तो बच्चे ही आते हैं ट्यूशन से, तो जब सब घर में इकट्ठे हो जाते हैं तभी लोग खाना खाते हैं। तो फिर मैं इसी तरह से रात को खाना बना के रख देती हूँ, और जितने भी चाय के, नाश्ते के, जो भी बर्तन एक्स वाई जेड होते हैं मेरे घर में, जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक के सारे बर्तन मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो मैं समझती हूँ यही हर लेडीज़ का रूटीन होता होगा, और मेरा भी यही रूटीन है। और जैसे कि शाम को 5 बजे के बाद से हमारा किचन में दोबारा सा नंबर लग जाता है बनाने का, तो शाम को चाय वगैरह बनाओ, शेक वगैरह बनाओ, तो 5 से 6 यही इस काम में बज जाते हैं। फिर उसके बाद में 7 बजे फिर किचन में लग जाओ, और 7 से 9 साढ़े 9 बजे तक फिर किचन में लगे रहो, और करने के बाद में फिर हम पूरा किचन को क्लीन करके अच्छे से साढ़े 9 बजे तक लास्ट निकल जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, और फिर रह जाते हैं थोड़े से बर्तन वॉश करना, जो तो हैंड टू हैंड हो जाते हैं। उनमें तो 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि देखिए सब साथ बैठ के खाना खाते हैं तो बर्तन भी कम होते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि परिवार में एक साथ बैठ के एक समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सारे लोग अपने मन की सारी दिन की जो भी बातें होती हैं कर सकते हैं। आज की ज़िंदगी में, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, समय किसी के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलूँगी अगले नए ब्लॉग वीडियो में।